रेडी स्टडी गो। जब कभी अपने मोबाइल पे हम चार्जिंग लगाते हैं तो एक चार्जिंग सॉकेट होता है कितने पिन बताया था मैंने चार्जिंग सॉकेट के? 5 पिन। तो ये मेरी 5 पिन होती है, ठीक है, जिसमें से पहली पिन होती है हमारी ग्राउंड की होती है, ठीक है। जो लास्ट वाली पिन होती है हमारी काहे की लाइन होती है? बी बस की, प्लस की लाइन, ठीक है। तो ये बी बस की लाइन हमारी सीधे सीधे ये कनेक्टर से निकलती है, ठीक है। अगर कनेक्टर से निकलकर सीधे सीधे हमारी जाती है तो ये इस लाइन पर जाती है, ठीक है। ये हमारा कनेक्टर है, ये सीसी कनेक्टर है। क्या है ये? सीसी कनेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से निकल कर सीधे सीधे ये हमारी जाती है किस पे? बी बस इन की लाइन पर, ठीक है। तो ये बी बस इन की लाइन क्या करता है? यहाँ पर से देखो एक हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर हमारा सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है? पैरेलल पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ यहाँ पर काहे का निशान है? ग्राउंड का निशान है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर से ये जो आईसी लगी हुई है ये हमारी ओवीपी आईसी है। कौन सी आईसी है? ओवीपी। अगर ये खराब हो जाए तो क्या कर सकते हैं अपन इसको? जंप कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी हमारा काहे में लगा हुआ है? पैरेलल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है तो यहाँ पर से निकल के ये हमारे कैपेसिटर को पार होकर हमारी ये जो पिन होती है वो चली जाती है हमारी BQIC पे। इसमें चली जाती है BQIC में। अब BQIC में हमारे 24 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 24 पिन, ठीक है। ये 24 पिन होते हैं। क्लियर है? इस तरह का कोई इशू नहीं है, इधर से रख रहा हूँ, कोई ऐसी परेशानी मत लो, ठीक है। तो ये हमारे 24 पिन होते हैं, ठीक है। अब अपन ने बताया है जो हमारी ये जो नोच पॉइंट होती है, यहाँ पर हमारी नोच पॉइंट है। कहाँ पर है? यहाँ पर हमारी आईसी की नोच पॉइंट है। तो जो आईसी की नोच पॉइंट होती है उससे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे हैं अपन, हाँ छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, हेलो, हाँ बोलो ना, आपकी आवाज नहीं आ रही छोटू भैया। हेलो, हाँ छोटू भैया, क्या नाम से? मैंने कोई चार्जर पे फोन नहीं किया है। हाँ ठीक है, तो कहाँ पर थे अपन? हाँ, इससे अपन एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारी अगर कहीं ये नोच पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारी जो पिन होगी, ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारी पिन होगी, ठीक है, तो ये हमारी पिन नंबर क्या कहलाएगी? 1, क्योंकि ये नोच पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाली पिन होगी हमारी 2, ठीक है, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है, ये 16, ये 17 और ये 18 और ये 19, ठीक है, ये 20 और ये 21 और ये 22 और ये 23 और ये हमारी लास्ट 24 नंबर पिन हो गई पूरी 24 नंबर पिन। तो इतने पिन ये हमारी इस BQIC पे होती ही होती है, ठीक है, 24 पिन, ठीक है। अब ये 24 पिन में हमारी बी बस की जो लाइन होती है, जो ये हमारी चार्जिंग की प्लस वाली लाइन होती है, ये 1 और 24 में एंटर करती है, ठीक है। तो जब ये 1 और 24 नंबर पर एंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारी 23 नंबर की पिन है, ये वाली जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PMID। क्या बोलते हैं इसको? PMID। यहाँ पर हमें कितने वोल्ट मिलने चाहिए? 5 वोल्ट मिलने चाहिए DC, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर लगी होती है हमारी एक तरफ से क्या होती है? ग्राउंड होती है, ठीक है। तो ये मेरी PMID की लाइन हो गई, ठीक है।
अब उसके बाद में ये जो हमारा 22 नंबर पिन आता है, ठीक है, इस पर भी एक कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर भी हमारा कहाँ में लगा होता है? ग्राउंड पैरेलल में। इसमें लगा होता है पैरेलल में, ठीक है। अभी पैरेलल, तो इसको हम रीजन की लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीजन की लाइन। रीजन, REGN, ये हमारी रीजन की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको 5 वोल्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 वोल्ट। क्लियर है? और ये 5 वोल्ट हमारे सीधे सीधे चले जाते हैं कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है। 11 नंबर पिन पर जाती है हमारी, और एक कौन से नंबर पिन पे? एक और 2 नंबर पिन पे भी जाती है। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकना। ग्यारह नंबर पिन पर जाती है और 2 नंबर पिन पर जाती है। कितने नंबर पिन पर जाती है? 11 नंबर पिन पर जाती है, 2 नंबर पिन पर जाती है। तो देखो ये 11 नंबर की जो पिन है हमारी, ठीक है, ये 11 नंबर का पिन इस रेजिस्टेंस के साथ में लगा हुआ है। किसके साथ में लगा हुआ है? रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। अब 11 नंबर का पिन जो होता है उस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। तो इसी एक रेजिस्टेंस को अगर आप चेक करोगे तो ये पैरेलल पे लगा होगा। क्या पे लगा होगा? पैरेलल पे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारे पैरेलल पे क्यों लगा होता है ये रेजिस्टेंस का? क्योंकि ये हमारा जो है डिवाइडर रूल होता है। क्या होता है ये? डिवाइडर रूल। यहाँ पर से हमारी जो 5 नंबर की रीजन की लाइन से निकल के जो वोल्टेज जाती है वो सीधे सीधे इस रेजिस्टेंस पर जाती है। किस पर जाती है? रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंस पर यहाँ पर चली जाती है हमारी, तो यहाँ पर से वोल्टेज बनाती है, कुछ कम वोल्टेज बना के इस लाइन को देती है, 11 नंबर पिन को देती है, जो हमारी स्विचिंग की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? स्विचिंग की लाइन, जिसको TS बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? TS। ये टीरिंग की लाइन है। जब तक इसको स्विच नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा, कम वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब तक ये इनेबल नहीं करेगा चार्जिंग को। क्या नहीं करेगा? इनेबल को चार्जिंग नहीं करेगा। और जब वो चार्जिंग को इनेबल नहीं कर पाएगा तो बेचारा वो कैसे पता चलेगा कि उसको चार्जिंग करना है, सिंबल बनाना है कि नहीं बनाना है करके। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है, जो हमारा सेट हमारा बोलना चाहिए ऑन कंडीशन पे चार्जिंग शो करता है, सॉरी ऑफ कंडीशन पे चार्जिंग शो करता है, ऑन कंडीशन पे चार्जिंग शो नहीं करता है। ये सब प्रॉब्लमें आती हैं इन रेजिस्टेंसों से। तो ये हमारा जो बना हुआ है इसमें हम बोलते हैं डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिवाइडर सर्किट, ठीक है। क्लियर है जी? तो ये डिवाइडर सर्किट होती है, ठीक है। और यही लाइन, यही रीजन की लाइन हमारी एक पिन पर और जाती है, वो है 2 नंबर पिन पर। तो ये 2 नंबर पिन पर जाती है। देखो ये 2 नंबर पिन पर भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस। ये देखो ये लगा हुआ है, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस एक तरफ से हमारा क्या है? नहीं, ग्राउंड नहीं है, ये एक तरफ से ग्राउंड नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे रीजन की लाइन पर आई हुई है, ऐसा। तो ये हमारे इस वाले पॉइंट पर भी यहाँ पर कुछ वोल्ट मिलते हैं, शायद 0.9 वोल्ट यहाँ पर आई है जी, ठीक है। तो ये रीजन की लाइन हमारी 3 जगह चली गई। कहाँ कहाँ चली गई? पिन नंबर 2 पर चली गई, ठीक है, और पिन नंबर 11 पर आ गई, ठीक है। अब बच जाता है हमारा ये जो पॉइंट है, ये बेस्ट का कैपेसिटर है। क्या है? BEST, सॉरी BEST, बेस्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के एक पॉइंट पर आपको यहाँ पर आपको 8 वोल्ट देखने मिलेगा। कितना वोल्ट देखने मिलेगा? 8 वोल्ट। और ये वाले पॉइंट पे हमको कितना वोल्ट? 4 वोल्ट देखने मिलेगा। और यही 2 पॉइंट है जिसको स्विचिंग की पॉइंट बोलते हैं, यहीं पर से हमारा VPH बनता है, ठीक है। ये हमारी लगी हुई कॉइल होती है, ठीक है। यहाँ से आपके VPH पावर बनने शुरू होते हैं। इसी को हम लोग सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइन। ये लाइन अगर शॉर्ट हो गई तो आपका पूरा मोबाइल शॉर्ट बताएगा। क्या बताएगा? शॉर्ट बताएगा, ठीक है। और यही लाइन से हमारा ये जो हमारा 15 और 16 नंबर का पिन है ना, ये 15 और 16 नंबर का पिन यहीं पर से VPH लेता है। यहाँ पर से क्या लेता है? VPH, जो कि यहाँ पर सिस्टम की लाइन कहलाती है, SYS सिस्टम की लाइन, क्योंकि इस IC को भी चलने के लिए वोल्टेज चाहिए ना, तो ये यहीं पर से एंटर करेगी। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो ये VPH की लाइन हो गई हमारी। क्लियर है?
अब हमारी बैटरी को चार्जिंग के लिए वोल्टेज चाहिए रहती है, किसके लिए वोल्टेज चाहिए रहती है? चार्जिंग के लिए। तो ये जो 13 और 14 नंबर की जो लाइन होती है, ये हमारी वी बैट की लाइन होती है। क्या की लाइन होती है? वी बैट। वी बैट। अब जैसे कि मैंने बताया है कि इस लाइन पे हमारे को क्या मिलता है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर कोड रजिस्टर है। ये कोड रजिस्टर दिख रहा है, ये कोड रजिस्टर। अगर ये कोड रजिस्टर अगर मिस हो जाता है तो हो सकता है आपका मोबाइल डेड हो जाए, मे भी हो सकता है चार्जिंग से बहुत सारे रिलेटेड एरर बोल दे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोड रेजिस्टेंस, ये अपनी वैल्यू अपने ऊपर लिखे रहता है। अगर ये खराब हो गई तो आपको सेम टू सेम दूसरा पीस लगाना होगा, कोई जंप वम्प कुछ भी काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम टू सेम पीस लगाना होगा, और यही यहाँ पर से निकल कर सीधे सीधे हमारी बैटरी के पॉजिटिव लाइन पर चली जाती है, प्लस वाली लाइन पर। क्लियर है? समझ में आया? इसकी वोल्टेज भी कल अपन चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा अपनी तरफ से, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 10 नंबर पिन और मेरी 9 नंबर की पिन जो होती है, यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस पे लगा होता है, और ये रेजिस्टेंस हमारा किस में लगा होता है? पैरेलल है, जो कि यहाँ पर ये जो आईसी के जो कुछ वेस्टेज आइटम होगा उसको ये यहाँ से क्या करेगा? ग्राउंड कर देगा, वो बाहर निकाल देगा वो। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है 10 नंबर हमारी पिन एनसी होती है, 8 नंबर पिन हमारी क्या होती है? 8 नंबर पिन भी हमारी एनसी होती है। तो ये 8 और 10, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ये दोनों एनसी की पिनें होती हैं। क्या की पिन होती है? एनसी की पिन। अब बच जाती है हमारे पास में 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन जो होती है ये हमारी एसएमबी की पिन होती है, जिस पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि बूट कैपेसिटर पुल अप रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है? पुल अप रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना नंबर पिन है ये? 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन हमारी जो होती है, इस पर एक पुल अप रेजिस्टेंस लगा होता है, और ये सीधे सीधे लाइन हमारी जाती है, कहां पर जाती है? सीपीयू की तरफ, सीपीयू की तरफ, ठीक है। इस लाइन पर हमको शायद 0.09 वोल्ट देखने को मिलता है। कितना वोल्ट देखने को मिलता है? 0.09 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो 0.09 वोल्ट आ रहा है, ये हमको पावर आईसी से वीरेज की लाइन मिलती है, ठीक है, जो कि पुल अप रेजिस्टेंस के द्वारा मिलती है इस लाइन को पुल कराने के लिए, ठीक है। क्लियर है? अब उसके बाद में आ जाते हैं कितना नंबर पिन हमारा? 5 और 6 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा 5 और 6 नंबर है। तो ये जो 5 और 6 नंबर देखो, ये जो जा रहा है ना एचसीएल और एचडीए, ये भी हमारे सीधे सीधे सीपीयू को जाते हैं। किसको जाते हैं? सीपीयू को जाएंगे ये लाइन भी हमारे। और इस लाइन पर भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रेजिस्टेंस लगे होते हैं। और इस पर भी पुल अप रेजिस्टेंस लगा होता है, जिस पर हमको कितने वोल्ट मिलते हैं? 0.9 के आसपास वोल्ट इस पर भी मिलेंगे, दोनों लाइनों पर। क्लियर है? तो ये दोनों लाइनों पर मिलेंगे। अब बच जाती है हमारी 4 और 3 नंबर पिन, ठीक है। हमारी 4 और 3 नंबर पिन क्या है? और इसे भी देख लेते हैं हम। 3 नंबर पिन, ठीक है। ये 3 नंबर पिन हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन होती है। क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है ये। कितना नंबर? ये 3 नंबर पिन। ये 3 नंबर पिन सीधे सीधे हमारी पावर आईसी की तरफ जाती है। कहां जाती है ये? पावर आईसी। ये हमारी पावर आईसी है। अगर ये लाइन पे आपको जीआर ना मिले, ठीक है, जीआर ना मिले तो समझना आपका सेट बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है। मे बी डेड हो जाए, मे बी चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये बोल सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टेस्ट पॉइंट भी मिलेगा, उस टेस्ट पॉइंट पे आप जीआर चेक कर सकते हो। ये सीधे पावर आईसी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब आ जाती है पिन नंबर हमारी पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 पे क्या है हमारी? पिन नंबर 4 तो ब्लैंक है जी, खाली है, ठीक है। आ जाती है पिन नंबर 2 भी हो गई है, पिन नंबर 3 भी हो गई, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास में बच जाती है पिन नंबर 12। पिन नंबर 12 बचा है ये, ठीक है। तो ये पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 पर ये देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये पिन नंबर 12 पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये पिन नंबर 12 कहाँ जाता है? सीधे सीधे हमारी ऑन ऑफ की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? ऑन ऑफ की तरफ,
और इस लाइन पर एक डायोड भी लगा होता है ना, ध्यान रखना। और ये लाइन हमारी एक लाइन जो यही लाइन जो है हमारी पावर आईसी की तरफ दी जाती है। किधर जाती है? पावर आईसी की तरफ। क्योंकि मैंने लिखा है ना आपको, जब अपन बटन दबाते हैं तो स्लिप मोड में जाता है करके, ये उसके लिए जाता है, पावर आईसी की तरफ। ऑन करने के लिए वोल्टेज ये देगा, ठीक है। स्लिप मोड में डालना निकालने के लिए पावर आईसी काम करेगा। वो मतलब रजिस्टर मिस हो गया तो आपका पावर बटन काम नहीं करेगा, मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, चार्जिंग भले शो करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।